रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग डेटाबेसेस वाला चैप्टर कर रहे थे और डेटाबेसेस वाले चैप्टर में हमारे एक दो डेफिनेशन सिर्फ रिमेनिंग रह गई हैं। एक तो बार बार मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ कि डेटाबेसेस की जो हम रिलेशनल डेटाबेसेस के अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम अपने डाटा को टेबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं एंड एवरी टेबल इज़ कॉल्ड रिलेशन। और टेबल आपको पता है कि रोज़ और कॉलम के कम्बिनेशन से बनता है। तो रोज़ जो हैं वो इसमें रिकॉर्ड या टप्पल्स कहलाती हैं और कॉलम्स जो हैं उनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। हम रिपीटेडली स्टूडेंट्स ये एग्जांपल इस्तेमाल कर रहे थे कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड का जैसे एक टेबल जो होगा वो पड़ा हुआ होगा आपके एडमिन ब्लॉक में, एक आपके डिपार्टमेंट में हो सकता है, एक लाइब्रेरी में हो सकता है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए एक हॉस्टल में हो सकता है। हर सूरत में स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल होगा कहाँ पे, एडमिन ब्लॉक वाले टेबल में। एडमिन ब्लॉक वाले टेबल में वो जो हमारे पास प्राइमरी की होगा वही वाला रोल नंबर इस्तेमाल होगा लाइब्रेरी में और वही वाला रोल नंबर इस्तेमाल होगा डिपार्टमेंट में। यहाँ पे जब वो इस्तेमाल होगा तो एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होगा। अब एक चीज़ होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक तरह की एक कंडीशन होती है जो इंश्योर करती है कि हमारी डेटाबेस में जो डाटा है वो सही तरीके के साथ ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे इंश्योर करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? वो ये बताती है कि अगर किसी टेबल में कोई फॉरेन की हो, लाइक हमारे पास जो स्टूडेंट्स का टेबल है उसमें फॉरेन की, स्टूडेंट का जो टेबल डिपार्टमेंट के पास है उसमें फॉरेन की क्या है, रोल नंबर। तो अगर किसी टेबल में किसी रिलेशन में कोई फॉरेन की हो तो उसकी वैल्यू मैच करनी चाहिए किससे, जो एक्चुअल टेबल से जिसमें वो की एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल हो रही है। फिर से हम अपनी एग्जांपल को माइंड में लाते हैं। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर प्राइमरी की है, जब वो टेबल कहाँ बन रहा है, एडमिन ब्लॉक या क्लरिकल ऑफिस में। जब उसी टेबल की तरफ हमने उसी टेबल से अपने हर डिपार्टमेंट अपने अपने टेबल को रिलेट करेगा तो वहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल होगा। फॉरेन की के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वैल्यूज़ को प्राइमरी की से ही पिक करे, मतलब फॉरेन की और प्राइमरी कीज़ की वैल्यूज़ को मैच होना चाहिए। अब अगर आपकी क्लास में 55 या 56 तक रोल नंबर है तो 75 रोल नंबर आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई डाटा नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट के पास उन्हीं रोल नंबर के अगेंस्ट, लाइब्रेरी में या हॉस्टल में उन्हीं रोल नंबर के अगेंस्ट डाटा मौजूद होना चाहिए जो रोल नंबर प्राइमरी की में एग्जिस्ट करते हैं। किसके पास? आपके क्लरिकल ऑफिस के पास। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की आप सिर्फ डेफिनेशन ये तैयार करेंगे। उसके बाद डाटा डिक्शनरी मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने पहले इसकी डेफिनेशन की है या नहीं की है, इसलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं। बुक जो स्कैंड है कि थोड़ी सी पुरानी है तो उसमें तरतीब डिफरेंट हो सकती है, उस तरतीब से जो आपके पास नई बुक में होंगी। टॉपिक बहरहाल सारे के सारे वही हैं, वो वैसे ही कवर होंगे जैसे कि आपके पास ऑलरेडी है। तो हम क्या देख रहे थे, हम इसके बाद डाटा डिक्शनरी की आपने डेफिनेशन देखनी है। डाटा डिक्शनरी को हम मेटा डाटा भी कहते हैं, ठीक है, डाटा अबाउट डाटा भी कहते हैं। ये असल में एक रिपॉजिटरी है जिसमें डाटा बेसिस में जो फाइल्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उनके बारे में डाटा सेव होता है। ये है जी डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी आर रिपॉजिटरी कंटेन डाटा अबाउट ईच फाइल इन द डाटाबेस एंड ईच फील्ड इन दीज फाइल्स। मतलब हर टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उन टेबल की हर फील्ड क्या थी, फील्ड हम कहते हैं कॉलम्स को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जैसे इस फाइल का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, बाकी फाइल्स के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1 है, 1 to मैनी है, मैनी टू मैनी है, कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं, 55 स्टूडेंट्स हैं तो 55 रिकॉर्ड्स हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि फील्ड टाइप्स क्या क्या है। लाइक स्टूडेंट का डाटा है तो रोल नंबर एक फील्ड है, हम मेंशन होगा कि उसमें किस किस्म का डाटा आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे आपको पूरे रोल नंबर हम असाइन करते हैं तो DG डैश IT डैश के बाद आपका उसमें सेशन आता है, डैश के बाद आपका रोल नंबर आता है, तो बाकायदा तौर पे उसका पैटर्न अवेलेबल होता है। नेम है तो मेंशन होगा, उसमें नेम आएगा, नेम वाली फील्ड के अंदर आप कोई नंबर नहीं डाल सकते, आप नंबर की प्रेस भी करेंगे तो वो नंबर नहीं लिखेगा। फील्ड का साइज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ये सारा कुछ डाटा डिक्शनरी में मेंशन होता है। इसमें प्रोग्राम्स और यूज़र्स जिनको अलाउ होता है इसमें कोई तब्दीली करना, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, कौन डाटा को एक्सेस कर सकता है, कौन उसमें चेंज कर सकता है,
ये सारा कुछ हमारे पास डाटा डिक्शनरी में अवेलेबल होता है। डाटा डिक्शनरी की डेफिनेशन आप करेंगे, क्यूरीज और क्यूरी लैंग्वेज की डेफिनेशन भी हम करेंगे। डेटाबेस में हमें सिर्फ डाटा को डाल देना नहीं होता। डेटाबेस का फ़ायदा ही क्या है कि हमें डाटा रेडीली अवेलेबल होता है। जब और जहाँ हमें डाटा की ज़रूरत होती है, हमें तब और वहाँ डाटा, अपडेटेड डाटा, कंसिस्टेंट डाटा, फ्रेश डाटा अवेलेबल हो। डेटाबेसेस का पर्पज़ ही ये। तो डेटाबेस से डाटा निकालने लेने, लाइक मुझे किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं डेटाबेस को एक्सेस करूँ, उस तक पहुँचूँ, वहाँ से वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालूँ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिट्रीवल। तो क्यूरीज हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो क्यूरीज में हम वो क्राइटेरिया सेट करते हैं। क्यूरीज के ज़रिए हम क्या करते हैं, वो क्राइटेरिया सेट करते हैं जिसके मुताबिक हमें डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिनके इंटर में मार्क्स 80% से अबव है। मुझे उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिनकी इंटर में आर्ट्स थी। मुझे उन तमाम स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करा दी है। तो क्यूरी में, हर क्यूरी में क्या होगा, कोई ना कोई कंडीशन होगी कि इस कंडीशन के मुताबिक मुझे पूरी डेटाबेस में से डाटा निकाल के दे दिया जाए। यहाँ पे भी आपने यही एग्जांपल दिया है, 600 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उनका डाटा रिट्रीव करके क्यूरी के ज़रिए हम ले लेंगे। क्यूरीज को लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। क्यूरीज को लिखने के लिए, क्यूरीज को बनाने के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, दोज आर कॉल्ड क्यूरी लैंग्वेज। उनका क्या काम है, क्यूरी लैंग्वेज प्रोवाइड सिंपल स्टेटमेंट्स टू मैनिपुलेट डाटा इन द डेटाबेस। इंग्लिश लाइक ईजी टू यूज़, ईजी टू लर्न स्टेटमेंट्स हैं। किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ही ये फैसिलिटी होती है कि ये आपको ये प्रोवाइड करें, ये लैंग्वेजेस प्रोवाइड करें और आप मतलब वो आप इनको इस्तेमाल करके आराम के साथ कोई भी चीज़, कोई भी क्यूरी बना सकें और उस क्यूरी के मुताबिक अपना डाटा रिट्रीव कर सकें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुतालिक। इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले चैप्टर में से हम चंद एक चीज़ें करेंगे। डेटाबेसेस वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आने वाले 1-2 दिनों में डिसाइड भी हो जाएगा कि आपकी क्लासेस रेगुलर कॉलेज में कब से स्टार्ट होती हैं। उसके मुताबिक फिर हम इसका टेस्ट भी डिसाइड कर देंगे। कल के टेस्ट में तो आप लोगों ने मुझे उससे बाहर काम किया हुआ है, समझ से बाहर। एक तो आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो आपके अपने नाम पे नहीं है। जो अभी मैं वही असाइनमेंट्स मार्क कर रही हूँ जो मुझे गूगल क्लासरूम में मिली हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं व्हाट्सएप में देखूँगी। व्हाट्सएप में तो बम्बार्डमेंट हुई हुई है ना एक तरीके के साथ। कुछ 5-7 मैंने चेक करके रिटर्न भी की हैं। मार्क्स बच्चों को अपने पता चले होंगे, थ्रू ईमेल ही आप लोगों को मार्क्स पता चल जाएंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने गूगल क्लासरूम में अपने पेपर अपलोड किए थे। नेक्स्ट चैप्टर हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम का करना है। तो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है। हर सिस्टम कुछ ख़ास एलिमेंट्स, कुछ ख़ास कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है जो मिलके काम करते हैं फॉर सम कॉमन गोल। सिर्फ और सिर्फ इतनी डेफिनेशन आपने सिस्टम की करनी है, 1 लाइन डेफिनेशन। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट दैट इंटरैक्ट विद वन अनदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो हर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स होंगे, बल्कि हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन पे आते हैं और उसी के एलिमेंट्स को देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास इनफैक्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, होल्ड करने के लिए, हस्बे ज़रूरत उस इंफॉर्मेशन को जब और जहाँ रिक्वायर्ड हो रिट्रीव करने का जो सिस्टम है, डैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि कंप्यूटर जायज़ तरीके के साथ डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके के साथ बेहतरीन अंदाज में कैरी कर सकते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। So proper definition of information system is a collection of hardware, software, data, people and procedures that work together to produce quality information. Information system is not only concerned about the production of quality information, rather it is also concerned with retrieval, transformation and distribution of information in an organization. इसमें अब ये जो है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की आप डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप मुख्तलिफ़ तरह की कैलकुलेशंस
जैसे आज दिन में कितनी सेल हुई है, मंथ में कितनी सेल हुई है, हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ा, कितना जनरेट हुआ, किसी पर्टिकुलर इलाके में कितनी सेल हुई है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट स्पीड में हो सकती हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन परफॉर्म कैलकुलेशन मच फास्टर देन पीपल. Secondly, they help companies to learn more about the purchase pattern and preferences of their customers. परचेज पैटर्न के लोग सेल में कितनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, किस मौसम में कौन सी चीज़ें ख़रीदनी पसंद करते हैं, किस एरिया में किन चीज़ों को प्रेफरेंस दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में कवर होती हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि ये कंपनीज़ को नई एफिशिएंसी, इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और इसके ज़रिए कंपनीज़ को नित नई एफिशिएंसीज़ का पता चलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता है और उनको वो एक्सप्लोर करने के